स्टूडेंट, भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग, कोर्स बी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 4th ईयर 7th सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन नेटवर्क प्रोग्रामिंग. माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, assistant professor from computer science department. So let's start our today's next topic, package. Package is a primary language for network programming. Java.NET package encapsulate large number of classes and interface that provides an easy to use means to access network resources. Here are some important classes and interface of Java.NET package. पैकेज आपको पता होना चाहिए क्या होता है. जावा आप पिछले क्लास में आप पढ़ चुके हैं व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग. तो जावा में जो पैकेज होता है वो एक तरह का क्या होता है, ग्रुप ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस होता है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं एक बॉक्स की बात करूं, एक बॉक्स है, बॉक्स आपका पैकेज हो गया. उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे बिस्किट्स हैं, ठीक है. लेकिन बिस्किट्स के जो बिस्किट के जो अलग अलग बिस्किट्स होते हैं, कंपनी के बिस्किट्स होते हैं. मान लो सपोज अलग अलग कंपनी के बिस्किट्स हैं, उसमें पार्ले जी है, मोनेको है, ठीक है. तो वो जो बिस्किट्स हैं वो क्लासेस हैं. तो आपका बॉक्स क्या हो गया, एक पैकेज हो गया, और उसके अंदर जो बिस्किट्स है वो आपके क्लासेस हो गए. अब उस क्लासेस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मतलब एक कंडीशंस लगा सकते हो कि पार्ले जी जो है वो 5 से 10 साल के बच्चे जो है उसको यूज कर सकते हैं. उसके बाद मोनेको को उससे 10 से 15 साल के बच्चे. इस तरह से आप, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, तो आप उस तरह से क्या कर सकते हो, उसको डिफाइन कर सकते हो कि ये जो क्लास है ये एक्सेस कर सकते हैं, इस क्लास को पर्टिकुलर दूसरा एक्सेस कर सकते हैं. तो पैकेज जो होता है वो क्या होता है, आपका ग्रुप ऑफ क्लासेस और इंटरफेस होता है. ये जो होता है वो जावा.नेट पैकेज के अंदर इनकैप्सुलेट रहते हैं, ठीक है. जावा.नेट, नेट का मतलब होता है, .नेट का मतलब होता है नेटवर्क, ठीक है. तो ये जो होता है वो पैकेज इनबिल्ट रहता है. जावा में जैसे इंस्टॉल करोगे तो ये पैकेज जो है ऑटोमेटिकली उसमें इंस्टॉल हो जाते हैं. सो सम इम्पोर्टेंट क्लासेस. तो क्लासेस क्या क्या होते हैं पैकेज में, कौन कौन से क्लासेस, कैश रिक्वेस्ट होता है, कुकी हैंडलर होता है, कुकी मैनेजर होता है, डेटाग्राम पैकेट होता है, आईनिट एड्रेस होता है, सर्वर सॉकेट होता है, डेटाग्राम सॉकेट होता है, प्रॉक्सी होता है, यूआरएल होता है, यूआरएल कनेक्शन. सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट क्लासेस. नेक्स्ट, सम ऑफ इम्पोर्टेंट इंटरफेस. अब पैकेज में कौन कौन से इंटरफेस होते हैं, क्यों, क्योंकि क्लास पैकेज क्या होता है, आपके ग्रुप ऑफ क्लासेस और इंटरफेस होते हैं. तो इसमें आपके जो इंटरफेस होते हैं उसमें आपके प्रॉक्सी, कुकी प्रॉक्सी होते हैं, कुकी स्टोर होते हैं, फाइल नेम मैप होता है, सॉकेट ऑप्शन होता है, आईनिट एड्रेस होता है, सर्वर सॉकेट होता है, सॉकेट इंपॉर्टेंट फैक्ट्री होता है, प्रोटोकॉल फैमिली होता है. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट इंटरफेस यूजिंग पैकेज. तो ये तो था क्लास और इंटरफेसेस, जिसका ग्रुप ऑफ क्लास और इंटरफेस का समूह होता है पैकेज. नेक्स्ट वन इज आईनिट एड्रेस. व्हाट इज आईनिट एड्रेस? आईनिट का मतलब होता है, INET address encapsulate both numerical IP address and the domain name for that address. INET address जो होता है वो IP एड्रेस और डोमेन नेम का क्या होता है, डोमेन नेम एड्रेस का एक न्यूमेरिकल फॉर्म होता है जिसको इनकैप्सुलेट करके रखता है INET एड्रेस, ठीक है. आपका जो IP एड्रेस होता है सिस्टम, मतलब जो आप नेट यूज करते हैं उसका IP एड्रेस होता है पर्टिकुलर, तो उसको, और जो डोमेन नेम का जो एड्रेस रहता है दोनों का क्या होता है, न्यूमेरिकल फॉर्म होता है और उसको इनकैप्सुलेट करके रखता है.
init address can handle both IPv4 and IPv6 एड्रेस। init4 जो एड्रेस होता है वो IPv4 और IPv6 दोनों एड्रेस को क्या करता है, दोनों के एड्रेस को हैंडल करता है। So init address class has no visible constructor. To create an init address object, you have to use factory method. आप init एड्रेस क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, जो init एड्रेस आता है उसका ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं तो उस समय आप फैक्ट्री मेथड्स का यूज करते हैं। विदाउट फैक्ट्री मेथड्स आप init एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। जो फैक्ट्री मेथड होते हैं init एड्रेस में वो क्या होते हैं आपके, देयर आर कॉमनली यूज्ड init एड्रेस फैक्ट्री मेथड्स आर, ठीक है, 3 फैक्ट्री मेथड्स होते हैं init एड्रेस में जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फर्स्ट, स्टैटिक init एड्रेस। स्टैटिक init एड्रेस मीन्स गेट लोकल होस्ट, दिस इज अ मेथड एंड यूज थ्रोज अननोन होस्ट एक्सेप्शन। इसका यूज करके आप फैक्ट्री मेथड क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज अ स्टैटिक init एड्रेस गेट बाय नेम। गेट बाय नेम दिस इज अ मेथड एंड पैरामीटर में आप पास करेंगे स्ट्रिंग होस्ट नेम। ये होस्ट का नाम को क्या करेगा, एज अ स्ट्रिंग पैरामीटर में पास करेगा और वो आइडेंटिफाई करेगा। और थ्रोज यूज करके अननोन होस्ट एक्सेप्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट, स्टैटिक init एड्रेस दिस इज अ अरे, देन गेट ऑल बाय नेम। जितने भी नाम हैं होस्ट के, जितने भी होस्ट कनेक्टेड हैं, ठीक है, सभी का स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या करेगा, स्टोर करेगा और थ्रोज अननोन होस्ट एक्सेप्शन। सो ये जो है वो 3 कॉमनली यूज्ड init एड्रेस फैक्ट्री मेथड्स हैं जिसका यूज करके आप init एड्रेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो ये है आपका init एड्रेस। init एड्रेस जो है वो आपके दोनों जो होते हैं IPv4 और IPv6 दोनों एड्रेस को हैंडल करता है, init4 एड्रेस और init6 एड्रेस के लिए। सो दिस आर द सब क्लासेस ऑफ init एड्रेस क्लास, ठीक है। तो ये init एड्रेस जो है वो मेन क्लास रहेंगे, ये पेरेंट रहेंगे और ये उनके चाइल्ड क्लासेस रहेंगे। इसी को सब क्लासेस भी कहा जाता है। सो एग्जांपल ऑफ init एड्रेस क्लास। सबसे पहले आप इंपोर्ट करेंगे java.net.strict। देखो .net जो है यहाँ पर ये एक पैकेज होता है, नेट मतलब नेटवर्क। डॉट के बाद क्या है यहाँ पर, स्ट्रिक लगा हुआ है। यहाँ पर देखो डॉट के बाद स्ट्रिक लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो नेट पैकेज है उसके अंदर जितने भी क्लासेस हैं, मैं बताया था एग्जांपल, जैसे एक पैकेज है उसके अंदर बहुत सारे बिस्किट्स हैं तो पूरे बिस्किट्स, ठीक है, उसी तरह इस पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, चाहे 100 क्लास हो, 500 क्लास हो या 10 ही क्लास हो, जितने भी क्लास हैं सभी क्या हो गए, इम्पोर्ट हो जाएंगे। यहाँ से इंपोर्ट हो जाएंगे और अंदर आप यहाँ पर बॉडी जो क्लास है इसके अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इस पैकेज के क्लास को। तो इसीलिए स्ट्रिक लगाते हैं। अगर पर्टिकुलर कोई भी क्लास को एक्सेस करना है इस पैकेज के अंदर तो आप पर्टिकुलर उस क्लास का नाम देंगे। जैसे मान लो .net के अंदर कोई क्लास है एड्रेस नाम का, तो सिर्फ .net.address लिखेंगे तो वो पर्टिकुलर उसी क्लास को एक्सेस करेगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक लगा है, इसका मतलब ये उस पैकेज के अंदर के पूरे क्लास को एक्सेस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास बनाए, टेस्ट नाम का क्लास यहाँ पर डिफाइन कर दिए। उसके बाद बॉडी ऑफ दिस क्लास एंड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग arg। इसके बाद बॉडी ओपन किए, मेन क्लास का मेन मेथड का बॉडी है init एड्रेस, ठीक है। init एड्रेस ये आपका क्लास है, ये क्लास किसके अंदर है, इस .net पैकेज के अंदर है। init एड्रेस ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। सो इसका हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एड्रेस नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। उसके बाद init एड्रेस डॉट गेट लोकल होस्ट, ये लोकल होस्ट क्या कर रहा है, मेथड है जो init एड्रेस के अंदर क्लास के अंदर डिफाइन है, तो ये इसको क्या करेगा, कॉल कर रहा है, ठीक है। ये पैकेज भी ये जो मेथड है ये इस क्लास के अंदर है, ये क्लास इस .net पैकेज के अंदर है। सो system.out.println में एड्रेस जो भी लोकल होस्ट एड्रेस रहेगा 127.192.1.2 जो भी लोकल होस्ट रहेगा
वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा इस लाइन में। उसके बाद इस एड्रेस जो ऑब्जेक्ट बनाया है init एड्रेस क्लास का, उसको हम क्या कर रहे हैं, init एड्रेस डॉट गेट बाई नेम दे दिए। यहाँ पर होस्ट का नाम दे रहे हैं www.csu2.com भी दे सकते हो आप, अपने साइट का नाम भी दे सकते हो, google.com भी दे सकते हो। तो ये उसका एड्रेस को यहाँ पर स्टोर करेगा एड्रेस ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद system.out.println में इस एड्रेस को, ये वाले एड्रेस को यहाँ पे जो भी रहेगा www.study2night.com, इसको यहाँ पर प्रिंट कर देगा। देन यहाँ पर init एड्रेस क्लास का फिर से एक अरे ऑब्जेक्ट बनाए, sw इज इक्वल अरे ऑब्जेक्ट init एड्रेस डॉट गेट ऑल बाई नेम, मतलब जितने भी नाम हैं किसके, www.google.com, इसके जितने भी आपके होस्ट रहेंगे, ठीक है, जितने भी एड्रेसेस रहेंगे, गेट ऑल बाय नेम लिखा है यहाँ पे, तो इसके जितने भी एड्रेसेस रहेंगे इसको क्या करेगा, ये अरे के फॉर्म में एक एक करके प्रिंट करते जाएगा। इसके लिए हम फॉर लूप लगा दिए, 0 से लेकर sw.length, इसका जितना भी लेंथ है वहां तक क्या होगा, लूप चलेगा, इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पर प्रिंट करते जाएगा। sw ऑफ i का जितना भी वैल्यू है ये प्रिंट करते जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर सबसे पहले वेलकम पीसी, ये आपका लोकल होस्ट का एड्रेस है, लोकल होस्ट 59.161.87.227, ये आपका लोकल होस्ट पीसी का जो लोकल होस्ट है उसका एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये वाला जो study2night.com है, इसका यहाँ पर क्या है, प्रिंट हुआ और उसका एड्रेस को यहाँ पर प्रिंट किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका उसका एड्रेस। उसके बाद यहाँ पर क्या किए हैं, गेट ऑल बाय नेम www.google.com का, तो यहाँ पर i का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ है, sw.length जितना भी रहेगा लेस देन, ठीक है, वो प्रिंट करेगा। तो प्रिंट कैसे करेगा, यहाँ पर देखो सबसे पहले www.google.com, उसके बाद उसका एड्रेस, IP एड्रेस यहाँ पर प्रिंट किया, तो IP एड्रेस उसका कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 IP एड्रेस हैं और ये लास्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ तक क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर वैल्यू जो है वो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, init एड्रेस क्लास डिफाइन करके आउटपुट ले सकते हो। सो आपका आज का ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर इसमें किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी डाउट हो, अगर आप प्रोग्राम में अगर किसी भी तरह का अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।